मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में भाजपा जिला कार्यालय पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने केंद्र सरकार के बजट 2025-26 की प्रमुख घोषणाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था में 12 लाख तक की वार्षिक आय को कर मुक्त किया गया है। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख की आय पर 80,000, 16 लाख की 50,000, 18 लाख पर 70,000, 20 लाख पर 90,000 और 25 लाख की आय पर 1,10,000 रुपए का कर लाभ मिलेगा तथा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में कम उत्पादकता और मध्यम फसल सघनता वाले 100 जिलों के 1,07,00,000 किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए विशेष 6 माह का मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट में युवा किसान और महिलाओं, निर्धन युवा किसान महिला के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 से 10 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया है, जो रोजगार सृजन में मददगार साबित होगा। बता दें कि देश के 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों का रोजगार आधारित विकास, संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू करना, गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाइयों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट, वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज दरों में छूट, आईईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान करना आदि अनेक जनहितैषी योजनाओं को लागू किया गया है। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले, जिला उपाध्यक्ष भागीरथ कुशवाहा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित शर्मा, मंडल अध्यक्ष शुभम पांडे, सोशल मीडिया संयोजक नवीन गुप्ता मंचासीन रहे। वहीं कार्यालय मंत्री राजेंद्र सोनी, सह कार्यालय मंत्री नरेंद्र बर्फा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवाओं के लिए, किसानों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने का काम करेगा। ये बजट संपूर्ण समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है, पेश किया गया है। देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों के कल्याण करने वाला ये बजट है और भारत को विकसित भारत बनाने वाला ये बजट है। इस बजट के अंदर मध्यम वर्ग को बड़ी सौगातें दी गई है और मध्यम वर्ग निश्चित रूप से इस बजट को लेकर बहुत आशान्वित भी है और खुश भी है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और साथ ही माननीय निर्मला सीतारमण जी जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है, उनकी तरफ से जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों की ज़िंदगी बदलने का काम करने वाला ये बजट है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कोई बजट देश के अंदर प्रस्तुत किया गया है जिस बजट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये जो बजट है वो हर वर्ग का कल्याण करने वाला बजट है। ये जो बजट है भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध करने वाला बजट है। ये जो बजट है वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक की ज़िंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाने वाला बजट है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मोदी जी के अमेरिका दौरे को लेकर के ट्रंप ने अपने शपथ समारोह में नहीं बुलाया और अब बुलाया है, क्या कहूँगा? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सबके सर्वमान्य नेता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब अन्य देशों का दौरा करते हैं तो निश्चित जो समय होता है उस समय पे ही दौरा करते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सम्मान पूरी दुनिया में है और भारत को सम्मान ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं बल्कि भारत का सम्मान है, भारत की जनता का सम्मान है, 140 करोड़ भाइयों और बहनों का सम्मान है। बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, मध्यम वर्ग हो चाहे किसी प्रकार का भी कोई व्यक्ति हो, तो लेकिन जिला अस्पताल में आज भी सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी हुई है। जनजातीय क्षेत्र से आप आते हो, जो बजट है वो सभी प्रकार की सुविधाओं को देने के लिए पेश किया गया है। भारत देश के अंदर संपूर्ण सुविधाएं इस बजट के माध्यम से हमारे क्षेत्र के भाइयों और बहनों को मिलेगी। स्वास्थ्य शिक्षा की बात की जाए तो आज भी टाट पट्टियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी। क्या कारण है कि बच्चे टाट पट्टी में बैठने पर मजबूर हैं? हमारी सरकार ने देश। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया,
नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉग्स का कमाल है। बापजी ब्लॉग्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले एएसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया काम नहीं लगा बाप जी एसी ब्लॉक। अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।